सर नमस्कार, हमारे TH24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश नोटियाल है और मैं इंडिया ग्रीन्स पार्टी का संस्थापक हूँ। इस देश में सही मायने में ग्रीन पॉलिटिक्स नहीं लेके आया हूँ और 2005 से मैं देश में ग्रीन पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा हूँ। अब हमने इंडिया ग्रीन्स पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया है जो ग्रीन सिद्धांतों पर कायम है। इसमें सबसे पहले इकोलॉजिकल विजडम, सस्टेनेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये 6 सिद्धांत है जिस पर हमारी राजनीति चलती है और हम एशिया पैसिफिक ग्रीन फेडरेशन के सदस्य भी हैं और ग्लोबल ग्रीन्स के सदस्य भी हैं। पार्टी ने मुझे नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का आदेश किया है और मैं अगले महीने मई में नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मुझे मालूम है कि जिस तरह की राजनीति देश में है और जिस तरह का वातावरण है उसमें एक ग्रीन पार्टी के लिए बहुत ही कठिन कार्य है और हम अपनी सीमाएं भी जानते हैं। हमारे पास संसाधनों का टोटा है, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास मैन पावर भी उस तरह से नहीं जिस तरह से बाकी बड़ी पार्टियों के पास है। हमें मालूम है कि हमारा वोट का शेयर बहुत ही कम रहेगा, लेकिन एक बात जो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि देश में ग्रीन पार्टी की आवश्यकता है। हम लोगों से ये कहेंगे कि आपने जो तय कर लिया वोट देना, आप भले ही उनको वोट दें, आपको हमारे पार्टी के सिद्धांत अच्छे लगें तो हमें वोट दें, लेकिन हमें हमारी बात अवश्य सुन लीजिए। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, पहाड़ पे बर्फ़ कम जम रही है, नदियों में पानी कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और असंतोष बढ़ रहा है और चारों तरफ कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। तो इस सब वातावरण में एक ग्रीन पार्टी का अस्तित्व बहुत आवश्यक है और सच्चाई ये है कि आने वाले समय में ग्रीन पॉलिटिक्स ही दुनिया को बचाएगी, मनुष्यता को बचाएगी और जितने जीव हैं इस धरती पर उनको बचाएगी। इसलिए हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। नई नई योजना क्या ला रहे हैं? हमारे पास योजनाएं नहीं हैं अभी, हमारे पास सिद्धांत हैं, हमारे पास विचार हैं। यदि आप इंडिया ग्रीन्स पार्टी की वेबसाइट में जाएं, indiagreensparty.org, तो आपको उसमें बहुत सारी नीतियां मिलेंगी जो विभिन्न दलों से अलग हैं और एक नई राजनीति की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम लोग अभी जो वर्तमान व्यवस्था है राजनीति की, चुनाव की, उसमें हमारी कोई आस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, प्रेफरेंशियल सिस्टम हो। तो इसमें जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी विधानसभा और संसद में जाने का मौका मिलेगा। अभी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जिसमें एक ही व्यक्ति एक वोट से भी जीत जाता है, इसमें हमारी कोई आस्था नहीं है और हम चाहते हैं कि देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली राजनीति आए ताकि बड़े से छोटे दलों को सबको यथानुसार और किसी न किसी रूप में उनको प्रतिनिधित्व मिले। पर जनता को तो योजना के अनुसार ही वो वोट देते हैं ना। हर जनता, हर गरीब ये सोचता है कि हमें योजना अच्छी मिले, हमें मतलब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमें पेंसिल मिले, हमें फ्री में पानी मिले, बिजली मिले, फ्री में मैं व्हीकल करूं, फ्री में मैं सफ़र करूं और मेरा बुढ़ापा अच्छे से कटे। देखिए, ये पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं। हम लोग मूल बातों पर काम करेंगे। जैसे हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ऊपर होने चाहिए और हर नागरिक को मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए और कॉमन स्कूल्स होने चाहिए।
अमीर और गरीब के लिए एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए, दो प्रकार के या कई प्रकार के स्कूल नहीं होने चाहिए। तभी लोगों में कंपटीशन की भावना आएगी। गरीब और अमीर का बच्चा जब एक ही स्कूल में जाएंगे तो जो योग्य होगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं और हमारी पार्टी ही देश में एकमात्र पार्टी है जिसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% का आरक्षण है। आने वाले समय में हमारी पार्टी चुनावी टिकट कम से कम 50% महिलाओं को देगी। रोज़गार में भी उनके लिए आरक्षण रहेगा हर क्षेत्र में। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक लोग वर्ग हैं जिस तरह का है, उनका भी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा और ये हमारी पार्टी में पहले से ही लागू हो चुका है। अभी कितनी महिलाएं आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं उसमें आधी महिलाएं हैं। हमारी पार्टी में जितने भी पद हैं उनमें आधी महिलाएं हैं और हमारी पार्टी में एक अध्यक्ष नहीं होता है, उसमें दो अध्यक्ष होते हैं। एक एसेंशियली महिला होती है और एक दूसरे जेंडर से। इसी प्रकार से जो उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और पदों पर पुरुषों में और महिलाओं में बराबर का अनुपात है। मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? मुख्य संदेश यही है कि देश एक बहुत ही गंभीर संकट से जूझ रहा है और आज की तारीख में ग्रीन पॉलिटिक्स की हमें आवश्यकता है। यूरोप में बहुत सारे देशों में ग्रीन पॉलिटिक्स आ रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है और यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहाँ ग्रीन पार्टी सत्ता में भी आ रही है, आ चुकी है और शेयर कर रही है। तो देश में ग्रीन पॉलिटिक्स होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से कोयले के लिए जंगल कट रहे हैं, हीरे के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर पर बक्सवाहा और हासदेव की जो बात है वहाँ लाखों पेड़ काटे जाएंगे सिर्फ कोयला पाने के लिए। तो ग्रीन पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा ग्रीन पार्टी जो आसपास के देश हैं उनके सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित करेगी। इससे हमारा सेना पर भी खर्च कम होगा और उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो भी कम होगा और हमारे सैनिक जो युद्ध में मारे जाते हैं उनकी संख्या भी कम होगी और इस तरह से हमारा समाज और दृढ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।